वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड पार्ट मींस भारतीय संविधान का दूसरा भाग जो कि है सिटीजनशिप मींस नागरिकता। पिछले वीडियो हमने डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट जो कि था यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में। सिटीजनशिप नागरिकता, इसके अंदर हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे डिटेल में। पहला, हाउ कैन बी इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर्ड, जो भारतीय नागरिकता है उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, हाउ कैन बी इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेटेड, जो भारतीय नागरिकता है उसको कैसे समाप्त किया जा सकता है। तीसरा लास्ट, आर्टिकल्स, इसमें आर्टिकल 5 to 11 आते हैं इसके अंडर, सिटीजनशिप के अंडर। अनुच्छेद 5 से 11 तक हम डिस्कस करेंगे डिटेल में एक एक करके। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट टॉपिक को जो कि हाउ कैन बी इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर, जो भारत की नागरिकता है उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसके टोटल 5 वेज है, 5 तरीके हैं जिससे हम इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। पहला है बाय बर्थ, जन्म से कर सकते हैं। सेकंड, बाय लिनेज, वंशज के द्वारा कर सकते हैं। थर्ड, बाय रजिस्ट्रेशन मींस पंजीकरण द्वारा, अगर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में रजिस्ट्रेशन है तब भी हमें इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। फोर्थ, बाय नेचुरलाइजेशन मींस अगर हम पिछले 14 ईयर से इंडिया में रह रहे हैं तो भी हमें इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। फिफ्थ, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज, अगर कोई टेरिटरीज इन फ्यूचर इंडिया में मर्ज करी जाती है या इंडिया में मर्ज होती है तो जो उसकी पॉपुलेशन होगी उसको भी इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन बी इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेटेड, जो भारतीय नागरिकता है उसको कैसे समाप्त किया जा सकता है या वो कैसे समाप्त हो सकती है। इसके 3 वेज है। पहला, एक्वायरिंग अनदर कंट्री सिटीजनशिप, अगर हम कोई दूसरे देश की नागरिकता को प्राप्त कर लेते हैं या दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप को हम एक्वायर कर लेते हैं तो जो इंडिया की सिटीजनशिप होगी वो ख़त्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। दूसरा, वायलेशन ऑफ लॉज, अगर हम कानून का उल्लंघन करते हैं या फिर जैसे एग्जांपल कि हम वॉर के टाइम पे अपोनेंट कंट्री को किसी भी तरीके का सपोर्ट करते हैं तो इंडिया की सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी उस व्यक्ति की, उस पर्सन की, और उसके साथ उसको कुछ पनिशमेंट भी मिलेगी। तीसरा, कंटिन्यूस स्टे अब्रॉड, अगर हम लगातार विदेश रह रहे हैं मतलब कोई दूसरे कंट्री में रह रहे हैं तो इंडिया की सिटीजनशिप उसकी खत्म हो जाएगी। सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर किया जा सकता है और सिटीजनशिप कैसे समाप्त हो सकती है, इन 2 टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं अब आर्टिकल्स के बारे में जो कि सिटीजनशिप के अंडर आते हैं। आर्टिकल 5 to 11 डिस्कस करेंगे हम, अनुच्छेद 5 से 11 तक सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे 1 by 1। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 ये कहता है बेसिकली जो पर्सन है वो 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से इंडिया में रह रहा है या फिर उसके पेरेंट्स फोरफादर्स का जन्म इंडिया में हुआ है तो उसको भी एज अ इंडियन सिटीजन डिक्लेयर किया जाएगा। आर्टिकल 6 बेसिकली बात करता है उन माइग्रेंट्स की जो पाकिस्तान से इंडिया में आए थे बिफोर 19 जुलाई 1948 मींस 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया में आए थे, उनकी सिटीजनशिप की बात करता है और उनके बच्चों की सिटीजनशिप की बात करता है। आर्टिकल 7 बेसिकली उन पीपल्स की बात करता है जो कि इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हुए हैं आफ्टर 1 मार्च 1947, जो इंडिया से पाकिस्तान गए थे 1947 के बाद, उनकी सिटीजनशिप को ख़त्म कर दिया गया है और उनको एज ए इंडियन सिटीजन नहीं माना जाएगा। अगर वो बाद में लौट कर वापस इंडिया में आते हैं तो उनको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी बिना सरकार की अनुमति के द्वारा। आर्टिकल 8 अनुच्छेद 8 बेसिकली उन पीपल्स की बात करता है जो कि है इंडियंस पर आउटसाइड द इंडिया रह रहे हैं, किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, वो इंडियन की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है पर जो उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी इंडिया में पैदा हुए हो तो। आर्टिकल 9 बेसिकली उस पीपल की बात करता है जो कि है इंडियंस, उसके पास इंडियन सिटीजनशिप है और वो किसी दूसरे कंट्री में जाकर रह रहा है और उसने वहाँ की सिटीजनशिप ले ली है तो जो उसकी इंडिया की सिटीजनशिप होगी वो उसको खो देगा, मतलब उसकी जो इंडियन सिटीजनशिप होगी वो समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 अनुच्छेद 10 उनकी बात करता है, उन सिटीजन्स की बात करता है जिनको उनके नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है बिना कानून के द्वारा, मतलब जो लॉ वगैरह है, कानून वगैरह है, वही उनको उनकी सिटीजनशिप से वंचित कर सकती है। आर्टिकल 11 को पढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर कर दो और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। आर्टिकल 11 अनुच्छेद 11 बेसिकली बात करता है पावर की, जो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो लॉज और कानून वगैरह बना सकते हैं रिगार्डिंग सिटीजनशिप। वो चाहे सिटीजनशिप को ख़त्म कर सकती है, एक्वायर करने की, टर्मिनेटेड करने की, इन सब से रिलेटेड कानून बना सकती है कौन? गवर्नमेंट।
दिस इज़ ऑल अबाउट सिटीजनशिप। आज के लिए इतना काफ़ी, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में थर्ड पार्ट के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि है फंडामेंटल राइट्स।